তো বন্ধুগণ, আজকের যে আমাদের রেল রোড চাকা সূচি আয়োজন করা হয়েছিল আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযানের পক্ষ থেকে, আমি এই কর্মসূচির উপর ভিত্তি করে প্রিয় ভাষা আপনারা জানেন হিন্দি, এই আমি আপনাদের কাছে এটা জানিয়ে দিব যে আজকে প্রোগ্রামটা আমাদের কেন এবং আমাদের এই প্রোগ্রামে আমাদের কি কি দাবি, মুখ্য যে মাंग, এই দাবিগুলি আমি আপনাদের सामने। तो चलिए हमारे प्रिय आदिवासी सेंगल अभियान का नेतागण, हमारे इस राज्य का जो स्टेट जनरल प्रेसिडेंट और पुरुलिया जिला का जो आदिवासी सेंगल अनंत कुमार महाशय जी से हम बहुत आभारी। आज का दिन जो हमारे ये जो रेल रोड चक्का प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम में हम लोग का जो मांग या कि डिमांड जो हम लोग बोलते हैं, 6 डिमांड था। इस 6 में जो मुख्य डिमांड या कि मुख्य जो हमारे 2 है, हम में आप लोगों के सामने हम बात रखना चाहता हूं। पहला डिमांड था या कि हम लोगों का जो है वो है जो हमारे मरांगुरु जो है, लोग जानते हैं कि मरांगुरु आदिवासी लोगों का या कि संताल संप्रदाय का सबसे बड़ा देवता है। अगर कोई किसी जाति का या कि समाज का उसका मरांगुरु या कि उसका सबसे बड़ा देवता को कोई मार देगा या कोई बेच देगा, तो आप लोग बताइए कि कैसे लगेगा। मुझे तो लगता है इस मरांगुरु के मामले में हम लोग जितना किया है वो बहुत काफी कम है। अगर इस मरांगुरु का मामला की तरह अगर कोई हिंदू लोगों का या मुसलमान लोगों का या क्रिश्चियन जैन कोई जाति का होता है, तो आप लोग जानते हैं क्या करता था? पूरा ये जो रेल है ना, उस रेल जो बोगी है उस बोगी में आग लगा देता था। लेकिन हम लोग ऐसा आतंकवादी की तरह हम लोग काम नहीं करता है। हम लोग जानते हैं कि हम लोगों का मरांगुरु जो है वो बाकी समाज का जितना बड़ा देवता है, उसी तरह हम लोग का भी मरांगुरु है। तो इस मरांगुरु अब लोग जानते हैं 5 जनवरी 2023 को हमारे जो मरांगुरु है वो परसनाथ पहाड़ उसी में स्थित है, और उसमें हम लोग का जुग जाहिर नाम से उस मरांगुरु का हम लोग पूजा करते हैं। तो 5 जनवरी को जो झारखंड सरकार या कि झारखंड स्टेट का जो सीएम है हेमंत सरकार, उसी ने लिखित रूप में भारत सरकार या जैन धर्मावलंबी को लिखित रूप दे दिया कि ये जो मरांगुरु है वो कोई किसी आदिवासी लोगों का हक नहीं है। ये मरांगुरु जो परसनाथ पहाड़ है, इस पहाड़ का पहला अधिकार जो होता है वो जैन धर्म लोगों का होता है। तो आप लोग सोचिए कि हमारे जो मरांगुरु कितने साल से हमारा जुग जाहिर जो है उसी को बेच दिया हमारे सीएम ने, उसी को बेच दिया। इसके बाद लोग बहुत सारे पुतला दहन भी किया है और बहुत सारे आंदोलन भी किया है। उसके बाद जो क्या घटना घटी ये भी आप लोग जानना जरूरी है। उसके बाद जो हम लोग का भारत सरकार का अल्पसंख्यक कमीशन जो है वो भी एक स्टेटमेंट दे दिया कि ये जो मरांगुरु पहाड़ या परसनाथ पहाड़ जो है वो भी लिख के देख दिया कि ये भी जैन धर्म लोगों का पहला अधिकार होगा। इसलिए हम लोग का पहला मांग जो है इस मरांगुरु को
हमें हर हाल में बचाना होगा। और ये जो मरांगुरु जैनो लोगों को दे दिया है ना भारत सरकार या झारखंड सरकार, वो जल्द से जल्द आपस लाना होगा। और हम लोग चाहते हैं आज का दिन ये भारत सरकार और राज्य सरकार को भी संकेत देना चाहता हूं कि हमारे जो मरांगुरु है और जल्द से जल्द आपस करना होगा, नहीं तो हम लोग का अगला जो टारगेट होगा वो आप लोगों का बहुत नुकसान भी हो सकता है। धन्यवाद। पहला मांग, पहला डिमांड आप लोगों के सामने हम रखा और आप लोग बहुत अच्छी तरह सुना एवं समझ चुका हो। दूसरा जो हम लोग का डिमांड है या की मांग है वो है हमारा सरना धर्म कोड। इस सरना धर्म कोड पूरा देश का आदिवासी लोगों का धर्म है। कुछ लोगों का हिस्सा सिया की बजाय से इधर उधर भटक रहा है, लेकिन उससे कोई हम लोग का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों का सामने संवैधानिक जो डॉक्यूमेंट्स होता है या कि प्रूफ होता है, आप लोग जानते हैं ना प्रूफ का मतलब, उस प्रूफ के बारे में हम अच्छी तरह विश्वास करता हूं और इसी प्रूफ से हम लोग एक दिन ना एक दिन ये जो सरना धर्म कोड है उसको हम लोग को ले लेंगे। चलिए दोस्तों, अभी हम लोग को हम उस प्रूफ के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं। आप लोग जानते हैं 2011 साल में हमारा देश में या कि भारत देश में एक जनगणना हुआ था, जानते हैं ना? हाथ उठाइए ना थोड़ा, आप लोग जानते हैं कि नहीं? बहुत सारे हमारे महिला लोग जानते नहीं है इसलिए हाथ नहीं उठा रहे। अरे 2011 साल में हमारे भारत देश में एक जनगणना हुआ था। उस जनगणना में हमारे आदिवासी लोग पूरा देश में 50 लाख के आसपास सरना धर्म कोड नाम पर लिखा था। बाकी बहुत सारे आदिवासी इधर उधर थोड़ा थोड़ा, कोई सारी धर्म कोई विदिन धर्म ऐसा कुछ लिखा था, लेकिन वो भी बहुत कम है, जैसे 4 लाख 3 लाख। और हम लोग का कितना? 50 लाख। थोड़ा आवाज उठाइए, कितना? 50 लाख। ये है हम लोग का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट और भारत देश में हम लोग का सरना धर्म कोड आने के लिए सबसे बड़ा प्रूफ है। तो इस प्रूफ के वजह से हम लोग चाहते हैं कि ये जो 2023 है ना, इस 23 में हम लोग को हर हाल में सरना धर्म कोड को देना होगा सरकार को, और हम लोगों को भी हर हाल में इस सरना धर्म कोड को लेना है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई, बहुत अच्छी तरह आप लोग समझ रहा है, आप लोग समझ रहा है ना हम लोग का डिमांड। जो पहला डिमांड है मरांगुरु को बचाना है, दूसरा डिमांड है सरना धर्म कोड को हर हाल में सरकार को देना होगा और हम लोगों की तरफ से हर हाल में उसको लेना होगा। थैंक यू। चलिए, तीसरा डिमांड क्या था? तीसरा जो हम लोग का मुख्य मांग क्या है? आप लोग जानते हैं हम लोग जो संताली एक भाषा है, भारत देश का बहुत सारे भाषा है, उसी तरह एक संताली भी भाषा है। और ये जो संताली भाषा, उस भाषा को भारत सरकार ने 2023-22 दिसंबर को इसको मान्यता दिया है। जानते हैं ना आप लोग? हाथ उठाइए, कितने लोग जानते हैं? थैंक यू थैंक यू, बहुत से लोग आप लोग जानते हैं कि हमारे जो संताली भाषा मातृभाषा, इस भाषा को 2023 साल में 2003 साल में 22 दिसंबर को संविधान का जो अष्टम तपोसिली या कि 8 शेड्यूल अंग्रेजी में बोलता है, उसी में शामिल हुआ था। उन 8 शेड्यूल में शामिल होने के बाद क्या क्या होता है आप लोग थोड़ा जानना जरूरी है। उस 8 शेड्यूल में कोई भाषा मान्यता प्राप्त होने के बाद उस भाषा का बहुत सारे लाभ उन भाषा को मिलना चाहिए, लेकिन आज तक हमारे 2023 साल हो गया या कि 2003 से अभी तक
इस भाषा का कोई लाभ नहीं हम लोग को मिल रहा है। अब लोग क्या बोलते हैं, बोलिए, इस भाषा को बचाना है या किसी दूसरे जैसे हमारे मरंग गुरु को बेच दिया उसी तरह आप लोगों की बेचना चाहते हो? थैंक यू। किसी भी तरह से हम लोग ये जो हम लोग का मातृभाषा का मतलब जानते हैं ना, ये जो माँ है ना, माँ का जो भाषा है उसी को कहता है मातृभाषा। कोई भी हम लोग का बहुत सारे संतान लोग लिख देता है हमारे मातृभाषा बांग्ला है, ले बाबा, लेकिन ऐसा नहीं होता है भाई। हम लोग का पहला जो मातृभाषा है या कि माँ का भाषा है वो क्या है? संताली भाषा है। और उसी संताली भाषा को 8 शेड्यूल में शामिल हुआ है 22 दिसंबर को। और इस भाषा को शामिल करने का सबसे बड़ा योगदान या कि भूमिका जो है वो है हमारे पारसी जीत करिया दिसम गांव के जीवेत बुंगा साल खान मुर्मू जी। तो इस भाषा को हम हर राज्य में जरूर लागू करेंगे, लेकिन पहले जो इस भाषा को लागू होना चाहिए वो है हम लोग का झारखंड। झारखंड तो क्या झारखंड किसके लिए बना है? आदिवासी के लिए। आवाज उठाना चाहिए आदिवासी के लिए। तो आदिवासी के लिए जब झारखंड बना है तो उसमें राज किसका होना चाहिए? बहुत अच्छे। इस तरह हम लोगों को हर नागरिक, हर आदमी हम लोग को आवाज उठाना चाहिए। इस राज में अगर हम लोग का राज नहीं होगा तो हम लोगों को कहां हम लोग को राज होने देगा? कोई किसी भी राज्य में नहीं होने देगा। इसलिए ये जो झारखंड है, झारखंड में हम लोगों का जो संताली भाषा है उसको प्रथम राजभाषा का दर्जा हर हाल में लेना है और सरकार को देना है। ये डिमांड हम लोग का कितना नंबर था? तीसरा नंबर था। आप लोग सुन रहे हैं ना? उधर बाकी लोग सब सुन रहे हैं ना? समझ लीजिए, ठीक है। हम लोग का चौथा दाबी क्या है? हम लोग का चौथा दाबी है ये जो झारखंड, बहुत सारे हम लोग का वीर बांटा, सिद्धू मुर्मू, कर्ण मुर्मू, तिलका मुर्मू, बिरसा मुंडा, बहुत सारे आदमी लोगों या कि हम लोग का जो बलिदान दिया है हम लोगों के लिए, देश के लिए जो बलिदान दिया है, उसी लोगों के वजह से आज झारखंड बना है। उन लोगों का सपना क्या था? अब वह दिसम रे, अब वह राज, हमारा देश में हमारा राज। इस सपनों को उन लोग रहते होते तो साकार नहीं हुआ, लेकिन अभी हम लोग का पहला टारगेट होगा कि इस सपना को हम लोग कभी भी किसी भी तरह से हर हाल में इसको पूरा करना होगा। अब वह दिसम रे, अब वह राज, झारखंड को बचाना होगा। अभी झारखंड का थोड़ा हालत बताना चाहता हूं। आदिवासी लोगों के लिए तो झारखंड बना दिया, सरकार को इसका परमिशन दे दिया, लेकिन वास्तविक जो अभी चल रहा है वह दिक्कू का राज चल रहा है। अब लोग दिक्कू मतलब जानते हैं ना? जो संताल आदिवासी लोगों को आज तक इतना नीचे में रखा है, उन लोगों का नाम दिक्कू है। दिक्कू जो लोग है, ये दिक्कू लोग कभी नहीं आदिवासी लोगों का भला नहीं चाहता है। तो हम लोग का ये जो वीर बांटा लोगों का सपना जो था, उस सपना को हर हाल में साकार करना है, उसको पूरा करना है। अबुआ दिसम रे, अबुआ राज, यह झारखंड हर तरह से हम लोग को बचाना होगा और आदिवासी राज बनाना होगा। पांचवा जो हम लोग का मांग है या कि 5 नंबर में जो हम लोग का डिमांड है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये जो आदिवासी लोगों का एक परिचय, आप लोग परिचय मतलब जानते हैं ना? जो आइडेंटिटी अंग्रेजी में क्या कहता है? आइडेंटिटी जानते हैं ना? परिचय तो कोई आदिवासी लोग या कोई किसी भी जाति का एक परिचय या कि आइडेंटिटी होता है। जैसे आदिवासी लोगों का क्या परिचय है?
एसटी जो शेड्यूल ट्राइब कहता है भाई, हम लोगों का परिचय एसटी है, कोई हाड़िया का परिचय नहीं होता है। कुछ लोग कहता है कि हम लोग का आइडेंटिटी हाड़िया है और दारू है। तो आप लोग क्या बोलते हैं, हाड़िया दारू हमारे आइडेंटिटी है? हम लोगों का आइडेंटिटी जो है, परिचय जो है, वो है हम लोग का शेड्यूल ट्राइब भाई। और आज तक जो हम लोग इस बंगाल में और भी बहुत सारे देश में जितना संताल, मुंडा, उरांग और बहुत सारे आदिवासी जो लोग हैं, उन लोगों का जो आइडेंटिटी परिचय है वो शेड्यूल ट्राइब है। ये जो शेड्यूल ट्राइब हमारा देश में अजब एक कानून भी है, संविधान भी है, कहीं तो लागू होता है, कभी भी लागू नहीं होता है। अब लोग देख रहे हैं ना, कभी लागू होता है, कभी लागू नहीं होता है। ये जो असम, अंडमान निकोबार द्वीपपुंज जो है वो भारत का ही हिस्सा है, जानते हैं ना आप लोग? अंडमान निकोबार द्वीपपुंज आप लोग जानते हैं ना? असम जो स्टेट है वो आप लोग जानते हैं ना? उन स्टेट में बहुत सारे हम लोग का संताल, मुंडा, उरांग आदिवासी लोग हैं। उन लोगों को आज तक भारत का जो संविधान है, उस राज्य का जो आईन है या कि कानून है, उसमें हमारे आदिवासी लोगों का उनका जो आइडेंटिटी है एसटी, वो आज तक नहीं मिला है। कितनी दुख की बात है और हैरानी का बात भी है। और हम लोग इस चीज को हर हाल में इसका जो समाधान है उसको निकालना ही पड़ेगा। तो देखिए, एक तरफ आदिवासी है, दूसरे तरफ आदिवासी नहीं है। अगर कुछ ऐसा करेंगे, इधर का जो पुलिस प्रशासन हमारे साथी आए थे, तो इन लोगों का इधर हम लोग पुलिस बोलेंगे, आप दूसरे तरफ अगर कोई आम आदमी की तरह लात मारेंगे तो आप लोग कैसे बोलते हैं? ऐसा ठीक होगा? तो इस तरह हम लोग का आदिवासी लोगों का हालत ऐसा बना दिया, ऐसा ही बना दिया। इधर हम लोग को एसटी का दर्जा तो दे दिया, लेकिन असम, अंडमान निकोबार द्वीपपुंज में उधर लात मार रहा है। बड़ी अजब का चीज है। तो इसी जो असम है और अंडमान निकोबार द्वीपपुंज का हम लोग का आदिवासी लोग है, संताल, मुंडा, उरांग और बहुत सारे खाड़िया, बीरहोर, इन सबको हर हाल में केंद्र सरकार से दरखास्त करेंगे, आग्रह करेंगे, आप जितना जल्दी हो सके इन सबको एसटी बना दीजिएगा। और बनाना भी होगा, नहीं तो आदिवासी सिंगल अभियान चुप नहीं रहने वाला है। तो ये है हम लोग का पांचवा डिमांड था, पांचवा मांग था, 5 नंबर दाबी था। उसके बाद जो हम लोग का छठवा या कि 6 नंबर पर जो हम लोग का डिमांड है या मांग है, उस बारे में हम आप सबको बताना चाहता हूं। आदिवासी लोगों का बहुत सारे समाज है, उस समाज में कुछ सिस्टम है, जो सिस्टम अच्छा है वो लोगों तो हम बहुत रेस्पेक्ट करता हूं, लेकिन कुछ ऐसा भी चीज है जो कोई ना प्रूफ है ना कोई काम का है, फिर भी उसको हम लोग जबरदस्त हम लोग का ऊपर प्रेशर डाल रहा है। तो हम चाहते हैं जो वो माझी परगना सिस्टम जो है उसको थोड़ा सुधार करना चाहिए, सुधार होना चाहिए। क्योंकि अभी जो हमारे भारत देश का जो नियम है वो क्या है? गणतंत्र नियम से चलता है। ये जो पॉलिटिक्स है ना, वो पॉलिटिक्स माध्यम से हम लोग का सरकार भी बनता है, जिला परिषद भी बनता है, और भी बहुत सारे केंद्र सरकार, मंत्री मंडल, ये सब बहुत चीज होता है। पहले किंतु नहीं था। जो 1950 के पहले जो हमारे देश में कोई पॉलिटिक्स नहीं चलता था या कि पॉलिटिक्स कोई काम नहीं करता था, उस टाइम राजा रानी ऐसा कोई सिस्टम था। लेकिन आप लोग बताइएगा ना, अभी भी हमारे इस वर्ल्ड में या मतलब इस धरती में
किस देश में है इस तरह राजा रानी का शासन? हमें तो लगता है कि हर देश में इस चीज को खत्म ही किया है, लेकिन हमारे समाज में ऐसा ही राजा रानी की तरफ चल रहा है। माझी का बेटा माझी होता है, वो भी कोई अनपढ़ होता है, पियक्कर होता है, कोई भी होता है, लेकिन उसको नमस्कार माझी बाबा ऐसा बोलना पड़ता है। आप लोग थोड़ा सोचिएगा कि हम अभी तो जैसे एमफिल पीएचडी भी किया है, हमारा जो गांव का जो माझी बाबा है वो ना कोई पढ़ता है ना कोई किया है, कुछ भी नहीं, सिर्फ दारू पीता है और टेपा लगाता है। फिर भी हम लोग का कोई सामाजिक जो कार्यक्रम होता है ना, हमको भी जाना पड़ता है। हम तो सिस्टम सीखा है कि अगर किसी ऑफिसर के सामने जाना पड़ता है तो उसको एक लेटर लिखना पड़ता है, टू द ओसी नहीं तो टू द डीएम, ऐसा कोई दरखास्त लिखकर उसको हम अपना बात को रखता है। लेकिन वहां ऐसा कोई नहीं चलता है, ऐसा कुछ भी नहीं चलता है। तो आप लोग देखिए अभी हमारा इस जमाना में अभी जो चल रहा है, तो इसमें थोड़ा सुधार लाना है। हम लोग का सुधार जैसे ऐसे तरह चाहता हूं कि हम लोग का गांव का ही कोई भी पढ़ा लिखा है, संविधान आयोग कुछ जानता है, ऐसे लोगों को माझी हम लोग बनाएंगे तो वो बहुत सारे देश का भी जानकारी उसका पास होगा, कानून संविधान इस सब का भी थोड़ा उसका जानकारी होगा। इस तरह से हम लोग का समाज का जो हम लोग का भाषा का धर्म का कोई भी हम लोग को मारंगुरु बेच रहा है, तो इस तरह का डिमांड अगर इस तरह का कोई जानकारी उस माझी बाबा जरूर उसका कुछ ना कुछ काम करेगा। लेकिन हम लोग का माझी बाबा अभी क्या कर रहा है, थोड़ा पीता है, बोल घोलटा करके रहता है और क्या करता है। तो हम लोग का ये छोटो जो मांग था, हम लोग का जो 6 डिमांड था, आप लोगों के सामने हम रखा है और हम बता दिया इस चीज को किस तरह से हम लोग को सुधार चाहते हैं, हम लोग को सुधार होने के लिए कोशिश कर रहा है, आप लोग सब जान चुका है। तो हम अंत में यही कहना चाहता हूं, ये जो हम लोग का छोटा डिमांड के जो मुख्य डिमांड है वो है हमारे मारंगुरु को इस 2023 में हर हाल में बचाना होगा। और ये जो हम लोग का सबसे बड़ा डिमांड सरना धर्म कोड, इसको हर हाल में सरकार से हम मांग करेंगे कि इसको दे दो हम लोग, इसके बदले आप लोग क्या चाहते हैं हम लोग दे देंगे, लेकिन हमारे सरना धर्म कोड को हम लोगों को दे दीजिएगा। क्या बोलते हैं, लाना मतलब चाहिए कि नहीं चाहिए? बहुत अच्छे। तो इस मुद्दे के साथ साथ हम आज का दिन जितने हमारे साथी और हमारे प्रशासनिक साथी लोग आए हैं, सबको हमारे आदर समंत्रण जानते हो। और हम यही कहना चाहता हूं, आज का दिन का जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में हम लोग बहुत शांति से किया है। अगर कोई प्रशासनिक तरफ से, आप लोग जान लीजिए भाई प्रशासनिक महोदय, प्रशासनिक तरफ से हम लोगों का बीच में कोई अगर किसी का केस या कोई भी नाम जुड़ा जाएगा तो अगला ही दिन में किसी भी तरह फिर ये रेल रोड चक्का हम लोग जाम करेंगे। आप लोग तैयार है ना? हाथ उठाइए ना। हम लोग चाहते हैं, हम लोग शांतिपूर्ण से हम लोग किए हैं और शांतिपूर्ण से आप लोगों को भी हम लोग का जो मुख्य डिमांड है आप लोगों को हम नहीं बताया। इस जो हम लोग का छोट जो डिमांड है उसका भी धारा भी है, और ये धारा हम लोग बोलते बोलते थोड़ा भूल चुका हूं, लेकिन इस धारा भाई है। आप धारा कहाँ लिखता है? पुलिस प्रशासनिक बंधुगण सबसे ज्यादा जानते हैं, क्योंकि धारा जो है उस संविधान में लिखा है, और संविधान जो कानून है उस संविधान कोई किसी जाति व्यक्ति नहीं होता है,
ये सबके लिए समान होता है। अगर हम लोग का भी ये हक है कि अगर हम लोग की ये डिमांड नहीं होगा तो हम लोग इस तरह धरना प्रदर्शन का संविधान में भी इस धारा के माध्यम से भी इसका अधिकार है। इसलिए मैं पुलिस बंधु साथियों से कहना चाहता हूं कि आप लोग हमारे साथ कॉर्पोरेट कीजिएगा और हमारे साथ दोस्ती की तरह हाथ बढ़ाइएगा और हम लोग का जो डिमांड है वो भारत सरकार तक जाएगा और इस डिमांड को हम लोग जल्द से जल्द भारत सरकार अगर नहीं पूरा करेगा तो हम लोग का अगला टारगेट जो हमारे साथी जो जिला सभापति जी सनत कुमार बेसरा जी ने बताया कि हम लोग का अगला टारगेट 11 फरवरी से फिर भी हो सकता है अगर भारत सरकार हम लोग का इस डिमांड के बारे में कुछ नहीं सोचेगा। तो इसी के बाद के साथ हम अपना बात को यही खत्म करना चाहता हूं। मां सनम को जोहार, धन्यवाद, नमस्कार।